गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार, प्रणाम। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10 में एक चैप्टर त्रिभुज, उसमें एक प्रमेय है जिसका नाम है थेल्स प्रमेय। आज मैं इस प्रमेय को समझाऊंगा कि थेल्स प्रमेय है क्या, और इस पर ट्यूशन लगा के बताऊंगा। तो आप लोग हमारी वीडियो के साथ बने रहिए और जो है बिना समय गंवाए आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए थेल्स प्रमेय जो होता है वो होता क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय भी बोलते हैं। जैसे अगर कोई त्रिभुज है, जैसे हमने कोई त्रिभुज खींचा, ठीक, कोई त्रिभुज हमने खींचा ABC, इसका नाम रखा ABC। अब देखिए इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर जो ABC भुजा है इसके समांतर अगर कोई रेखा खींची जाती है, सामने नाम दिया DE, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो BC भुजा है, BC के समांतर DE रेखा खींची गई है, तो क्या होता है, इसके समांतर होगी तो ये क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, DE समांतर है BC के, इसका मतलब जो AD बटे DB का अनुपात होगा वो AE बटे EC का अनुपात होगा। तो चलिए हम पहले कॉन्सेप्ट को लिख लेते हैं कि जो है थेल्स प्रमेय होता क्या है, पहले इसको हम समझते हैं इसी तरह। अब देखिए जैसे ये त्रिभुज है ABC, हमने इसमें एक रचना किया है, DE समांतर खींचा है BC की, ठीक। अब इसमें प्रमेय क्या है हम लिखेंगे, इसीलिए थेल्स प्रमेय बराबर यहाँ पर क्या होगा, थेल्स प्रमेय बराबर यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसका किसका अनुपात, AD बटे DB का अनुपात, ठीक। AD बटे DB का अनुपात जो होगा किसके बराबर होगा, AE बटे EC के अनुपात के बराबर होगा, ठीक। यही आपका थेल्स प्रमेय है और इसी पर बोर्ड पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। और आप लोगों को मालूम होगा कि 18 फरवरी 2026 को बोर्ड का पेपर शुरू है 10-12 वालों का, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, पढ़िए, देखिए। तो देखिए बच्चों, थेल्स प्रमेय यही होता है कि जो इसका अनुपात होगा AD बटे DB का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा AE बटे EC के। तो आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, इस फार्मूले को, इस प्रमेय को, इसके बाद मैं आपको इस पर सवाल लगा के बताता हूँ। आप लोग पहले नोट कर लीजिए। आशा करता हूँ आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको मैं रब कर देता हूँ। अब देखिए बच्चों, इस पर मैं आपको एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक त्रिभुज है, क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिभुज है ABC, ठीक है। जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि त्रिभुज ABC ऐसा बना होगा, ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड पेपर में। ABC में एक त्रिभुज ABC है, इसमें क्या है, उसमें जो DE है, जो DE है वो BC के समांतर है, BC के समांतर है। तो पूछ रहा है कि तो AD का मान निकालिए, AD का मान निकालिए, निकालो AD का मान निकालो। जबकि इसमें दिया गया है और सब चीजें दी गई हैं, आपको केवल AD का मान फाइंड करना है। जबकि DB बराबर है 7.2 सेंटीमीटर, यहाँ पर दिया गया है, कामा लगाया है। AE का मान दिया गया है, AE का मान दिया गया है 1.8 दिया गया है सेंटीमीटर, और भी काम लगाया है EC ये 5.4 सेंटीमीटर है। अगर थेल्स प्रमेय पर सवाल बनता है, उसमें 4 कंडीशन होती है ना, 4 मान होते हैं, चारों मान में से 3 का मान दिया रहेगा, 1 का मान पूछेगा। यही होता है, यही बोर्ड पेपर में भी आपके आएगा, इसी तरह का सवाल आएगा, कन्फर्म है। अब देखिए हम यहाँ से लिखेंगे, अगर इसको सॉल्यूशन लिखना चाहेंगे कैसे लगाएंगे सवाल को, इसको हल करते हैं। अब सॉल्यूशन लिखेंगे
अब हम लिखेंगे चूंकि यहाँ पर देखिए बताया गया है डी किसके समांतर है, किसके समांतर है, बीसी के। किसके समांतर है, बीसी के। इसीलिए यहाँ पर क्या इस पर क्या लगेगा, यहाँ पर हो जाएगा एडी बटे डीबी के, एडी बटे डीबी किसके बराबर होगा, ए बटे बीसी के। ठीक, ए बटे बीसी के क्यों होगा, इसका कारण दे देना, कि कारण देना पड़ता है। कारण क्या होगा, इसको देना पड़ता है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि थेल्स परमेश, कहाँ से, थेल्स कहाँ से, थेल्स परमेश से। अब देखिए बस अब आपका सवाल लग चुका है, अब कुछ करना नहीं है। अब सब ये सब दिया गया है, ये प्रमेय है, सब समान दिया गया है। मान आप इसमें फाइंड कर दिया, रख दीजिए, याद आएगा इस पर। चलो रखते हैं, हमको एडी का मान निकालना है, तो एडी को इसे रहने देंगे, लिखेंगे एडी बटे डीबी का मान दिया गया है, डीबी का मान 7.2 है, 7.22। अब इसके बाद देखिए ए का मान दिया गया है 1.8 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर बटे इसी का मान भी दिया गया है, कितना दिया गया है, 5.4 या 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको अगर हमको एडी का मान निकालना है तो हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, यही तो होता है जी। हाँ यही होता है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ठीक, अब मल्टीप्लाई करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। इसको मैं थोड़ा दोस्तों आपको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे, क्योंकि सुबह का टाइम है। चलिए अब देखिए, आप समझ गए होंगे, मैं आपको समझाने के लिए क्लास दिया था। इसका मतलब आपको ट्रिपल गुणा करना है, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ से, क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे एडी गुणे कितना, 5.4 बराबर कितना, 7.2 गुणे 1.8 के। ठीक, अब देखिए इसको हल कर लीजिएगा। अगर यहाँ से मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखिए एडी का मान निकालना है, तो एडी क्या है, यहाँ पर एडी का मान निकालना है। इधर देख रहे हैं क्या 5.4 से इसमें गुणा किया गया है, जब इसको हम इस पक्ष में ले आएंगे क्या हो जाएगा, 5.4 से भाग हो जाएगा, अर्थात हम एडी बराबर लिख सकते हैं, एडी बराबर लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं जी, 7.2 गुणे 1.8 पूरे कटे कितना हो जाएगा, 5.4। ठीक, अब आप सरल कर लीजिए, देखो यहाँ से कट गया है, 18 कितना होता है, 54 होता है कि नहीं, ये कट गया, यानी आपको नीचे कितना मिल गया, 0.3 मिल गया। ठीक, 0.3 का मतलब क्या हुआ, 0.3। ठीक, अब और इसको हम साफ कर लेते हैं नीचे से, तो हमारे पास बचा क्या, हम लिखेंगे एडी बराबर, हम लिखेंगे 7.2, ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे बच गया कितना, 0.3। अब देखिए बच्चों, दोनों में एक दशमलव लगा हुआ है। अगर इसको हम चाहते हैं कि दशमलव हटाकर सॉल्व किया जाए, तो इसका एक ही नियम है कि हम इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दशमलव एक के बाद लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, आपको 10 से गुणा करना पड़ेगा, अंश और हर में कितना गुणा करना पड़ेगा, 10 से, आपको 10 से गुणा कराना पड़ेगा, तभी दशमलव हटेगा, तभी हमारा सवाल आसान होगा। चलिए 10 गुणा कर देते हैं, 10 गुणा कर देते हैं। आप समझ रहे हैं आप लोग ना, 10 गुणा क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर दशमलव को हम 1 मान लेंगे और एक नंबर लगा है, इसको 0 मान लेंगे, 10 गुणा किया गया ऊपर नीचे, ताकि दशमलव हट जाए। ठीक, आपका सवाल आसान हो गया। अब देखो, जब इसको 10 से गुणा कराएंगे, ये 72 बन गया। ठीक है, बन गया 3। अब देखो 3 में जब हम भाग देंगे 72 से, तो कितना आएगा, देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती कर दिया है। यहाँ पर हमने गलती ये किया गया है कि जो है, जब हम इसमें 7.2 है यहाँ पर ना, है कि नहीं, यस, जब इसमें हम 1.8 से जब गुणा कराएंगे, यहाँ पर नीचे है 5.4, जब इसमें भाग दूंगा तो ये पूरा कट जाएगा, दशमलव नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से पूरा कट गया, कुछ नहीं बचा, यानी यहाँ पर केवल कट गया हमारा 54 हो गया। अर्थात हम लिख सकते हैं 7.2 बटे 3। अब देखिए, तो यहाँ पर इसीलिए एडी बराबर क्या हो जाएगा, एडी बराबर हो जाएगा 7.2 पूरे बटे 3।
अब देखिए यहाँ पर एक नंबर दशमलव है, अगर दशमलव को हटाना चाहते हैं तो ऊपर 10 से गुणा कराना पड़ेगा। अगर हम अंश में गुणा कराएंगे 10 से तो हर में भी कराना पड़ेगा, नियम गणित का। यहाँ पर हम गुणा करा रहे हैं। अब देखिए गुणा तो हमने करा दिया, दशमलव तो इसका हट गया, 72 हो गया, लेकिन इसके पीछे एक 0 बढ़ गया। ठीक है, जब हम 30 से इसमें भाग देंगे तो काटेंगे इसको तो कितना आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 2.4 कितना आएगा 3.4 और यही आपका क्या है फाइनल आंसर। इसीलिए हम लिख देंगे, इसीलिए AD बराबर कितना आ गया निकल के हमारा 2.4 सेंटीमीटर। यही आपका हमारा आंसर फाइनल है। तो देखा बच्चों, आप लोगों ने देखा कितना आसान सवाल होता है। इस पर हर साल इस प्रमेय पर ट्यूशन बनते ही बनते, मेरी गारंटी है। आप पेपर देने जाओगे मैथ का, अगर ना आए बताना, इस पर ट्यूशन जरूर आएगा, मेरा अनुभव करता है, क्योंकि हर साल पूछे जाते हैं, नियम है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।